माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे 30 ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस जो डे टू डे लाइफ में हम अक्सर बोलते हैं और उन वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे बोले आज के इस क्लास में हम सीखेंगे। क्लास इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना और अगर आपको समझ में आए, अच्छे लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बिना समय को वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला वाक्य जो अक्सर आप अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं और सुनते भी हैं, जैसे कि है यहाँ, जरा यहाँ आना। आप बोलते हो ना, अरे यहाँ पर आओ, जरा यहाँ आना। तो अगर आपको इसको बोलना हो इंग्लिश में तो आप कैसे बोलोगे? प्लीज़ कम हियर। बहुत बेसिक वर्ड है बट आप मोस्टली बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में डेली बोलते हैं। तो अगर कभी भी बोलना हो जरा यहाँ आना तो आप बोलेंगे प्लीज़ कम हियर। अगला वाक्य है मैंने तुम्हें बताया था। अब मान लो कोई भूल गया, आपने बोला नहीं मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये भी आप बोलते हो। तो ये आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे आई टोल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें बताया था। अगला वाक्य है क्या करूं। अब आपको कुछ समझना है तो आप अक्सर बोल देते हैं कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर कभी बोलना हो क्या करूं तो आप क्या बोलोगे? व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। उसके बाद अगला है वह क्या है। अगर मान लो आपके सामने कोई चीज़ रखी है और थोड़ी दूरी पर है, अगर पास में होती तो आप बोलोगे ये क्या है। थोड़ी दूरी पर है तो आप क्या बोलोगे? वह क्या है। आप पूछ रहे हो किसी से, अगर इसको इंग्लिश में बोलोगे तो कहोगे व्हाट इज़ डैट। डैट इसलिए लगाया क्योंकि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूर रखा होता है उसके लिए आप डैट लगाते हो, सिंगुलर के लिए। अगर वो चीज़ पास में होती तो ये हो जाता यह क्या है, तो आप क्या बोलते? व्हाट इज़ दिस। ठीक है। अगला है कल मिलते हैं। अगर आपको कोई मिले और आप उसको बाय करके बोलते हो चलो ठीक है अब कल मिलते हैं, तो क्या कहोगे? सी यू टुमारो। क्या कहोगे? सी यू टुमारो। अब उसी के साथ में अगला वाक्य तुम्हें कैसे पता। आप अक्सर ये बोलते हो तुम्हें कैसे जानते हो, तुम्हें ये कैसे पता है। तो अगर इस वाक्य को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? हाउ डू यू नो। उसके बाद हिलना मत। अब आपने बोला होगा कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से कहीं जाना मत, यहाँ से हिलना मत। तो अगर आपको कभी भी ऐसा बोलना हो किसी से भी कि यहाँ से हिलना मत, तो आप क्या बोलोगे? डोंट मूव। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे वाक्यों का। पहला है जरा यहाँ आना, तो आप बोलोगे प्लीज़ कम हियर। अगला वाक्य है मैंने तुम्हें बताया था। अगर आपको कभी बोलना हो तो बोलोगे आई टोल्ड यू। उसके बाद है क्या करूं, तो क्या बोलोगे? व्हाट टू डू। उसके बाद वह क्या है? व्हाट इज़ डैट। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। तुम्हें कैसे पता? हाउ डू यू नो। उसके बाद है हिलना मत, तो डोंट मूव। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला वाक्य जो है चाहे जो हो जाए। आपने ये बोला होगा बहुत बार, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करके रहूँगा, चाहे जो हो जाए मुझे ये चाहिए तो चाहिए। तो कभी भी आपको बोलना हो चाहे जो हो जाए तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? कम व्हाट मे। आप बोलोगे कम व्हाट मे। इसका मतलब होगा चाहे जो हो जाए। अगला वाक्य है दिमाग से काम लो। अब आप जब किसी को समझाते हो तो अक्सर ये बोलते हो ज़्यादा पैनिक मत हो, शांत रहो, दिमाग से काम लो। इसको अगर आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? यूज़ योर माइंड। उसके बाद अगला वाक्य है हमेशा की तरह। अगर आपको बोलना हो हमेशा की तरह तुम लेट आए, अगर हमेशा की तरह इस वाक्य को इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे एज ऑलवेज। उसके बाद है खाना लगा दो। अब आप घर पर आए, आपने अपनी मम्मी से बोला या किसी से बोला अब मैं आ गया हूँ खाना लगा दो, तो क्या बोलोगे? सर्व द फूड। उसके बाद है अपना ख्याल रखना। अब आप किसी को जाते समय बोलते हो ना कि चलो ठीक से जाना, अपना ख्याल रखना। तो अपना ख्याल रखना क्या बोलोगे? टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। क्या बोलोगे? टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
अगला वाक्य है झूठ मत बोलो। ये भी आप बोलते हो और सुनते भी हो। ये इस बात के लिए झूठ मत बोलो, तो क्या बोलोगे? डोंट टेल अ लाई। अगला वाक्य बाल कंघी कर लो। अब आप कहीं जाने के लिए रेडी हो, आपको कोई बोले जा तो रहे हो, पहले कंघी कर लो, या आपको किसी को बोलना हो बाल कंघी कर लो, तो क्या बोलोगे? कॉम्ब योर हेयर। ठीक है, कॉम्ब योर हेयर। अगर मैं बात करूं दोबारा इन सारे वर्ड्स की रिवीजन की, तो देख लेते हैं। चाहे जो हो जाए, कम वट में। उसके बाद है दिमाग से काम लो, यूज़ योर ब्रेन। थर्ड है हमेशा की तरह, तो एज ऑलवेज। खाना लगा दो, सर्व द फूड। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद है झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। बाल कंघी कर लो, कॉम्ब योर हेयर। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट सब बढ़िया है। जब आप किसी से बात करते हो तो क्या बोलते हो? और क्या हाल चाल है? तो लोग क्या बोलते हैं? सब बढ़िया हैं। तो इसको अगर आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे? ऑल इज़ वेल। क्या बोलोगे? ऑल इज़ वेल। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब आप बोलते होंगे नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तो क्या बोलोगे? नाइस टू मीट यू। क्या बोलोगे? नाइस टू मीट यू। अगला स्टेटमेंट है आपका घर कहाँ है। अब आप ये भी बोलते हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसके बाद लोग बोलते हैं कि अच्छा आप रहते कहाँ हो, आपका घर कहाँ है। तो इसको कैसे बोलोगे? वेयर इज़ योर हाउस। अगला स्टेटमेंट है बस इतना ही। अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखो या फिर बोलो, तो आप ऐसे बोल देते हो ना कि बस इतना ही किया, ये बस इतना ही मिला, इतना ही, बस इतना ही को क्या बोलोगे? अगर आज के बाद आप बोलोगे दैट्स ऑल। जैसे आपके मान लो आपको कोई इंट्रोडक्शन भी पूछ रहा है, आपने सब कुछ बताया, उसके बाद क्या बोलते हो? दैट्स ऑल अबाउट मी, यानी बस इतना ही है मेरे बारे में। तो इस स्टेटमेंट को बस इतना ही, दैट्स ऑल बोलेंगे। उसके बाद बुरा मत मानो। अगर आप बोलते हो मैं एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे, आप ही बोलते हो, या तो फिर बुरा मत मानो किसी बात को बोलने के बाद, तो क्या बोलोगे? डोंट माइंड। अगला है कहाँ जाऊँ। अब आप पूछते हो ना कि यार मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कहाँ जाऊँ को क्या बोलोगे? वेयर टू गो। और अगर आपको बोलना हो क्या कहूँ किसी से, ठीक है, मैं उनसे क्या कहूँ, तो क्या कहोगे? व्हाट टू से। क्या कहोगे? व्हाट टू से। तो अब मैं इसका रिवीजन कर लेते हैं। सब बढ़िया है, ऑल इज़ वेल। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। आपका घर कहाँ है? वेयर इज़ योर हाउस। बस इतना ही, दैट्स ऑल। बुरा मत मानो, डोंट माइंड। कहाँ जाऊँ? वेयर टू गो। क्या कहूँ? व्हाट टू से। अब देखो आगे के वाक्यों को। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने बोला होगा चारों तरफ देखो, या तो आपने सुना होगा कि चारों तरफ देखते रहना, कोई मारे ना या फिर कोई गाड़ी ना आए। चारों तरफ देखो को क्या बोलोगे? लुक ऑल अराउंड। ठीक है, अगला है मुस्कुराते रहो। आप बोलते हो सबसे, या फिर आपको कोई बोलता हो कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो, बहुत अच्छे लगते हो, तो मुस्कुराते रहो को क्या बोलोगे? कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट है पहले मुझे जाने दो। अब आप कहीं क्यू में लगे हो, यानी लाइन या कतार में लगे हो, और किसी ने बोला पहले मुझे जाने दो, तो आप क्या बोलोगे? लेट मी गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ मुझे इसकी आदत है, कोई भी चीज़ है, जैसे काम कर रहे हो, किसी ने बोला तुम कितने काम कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मुझे तो इसकी आदत है। तो क्या बोलोगे? आई एम यूज्ड टू इट। क्या बोलेंगे? आई एम यूज्ड टू इट। अगला स्टेटमेंट है उसके साथ जाओ। अगर आपको किसी के साथ भेजा जा रहा है कि तुम इसके साथ चले जाओ, इस स्टेटमेंट को आपको बोलना हो उसके साथ जाओ, तो आप क्या बोलोगे? गो विद हिम। अगला है मुझे ऐसे लगता है। अब आप किसी को बोलोगे कि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आ सकती है, या वो आ सकता है, या मम्मी आज ये बना सकती है, कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है, वो क्या बोलोगे? आई थिंक सो।
अगला है किसी कीमत पर। अब आपको कुछ चाहिए, आप ही क्या बोलोगे, किसी कीमत पर मेरा ये काम होना चाहिए। किसी कीमत पर क्या बोलोगे, एट एनी कॉस्ट। आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चारों ओर देखो, लुक ऑल अराउंड, उसके बाद मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। पहले मुझे जाने दो, लेट मी गो फर्स्ट, मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज टू इट। उसके बाद उसके साथ जाओ, गो विद हिम। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। और किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगला स्टेटमेंट, वह कैसी है। अब आप किसी से पूछ रहे हो कि वो कैसी है, तो क्या बोलोगे, हाउ इज शी। अगर इसके बदले आप किसी मेल कैंडिडेट यानी किसी पुरुष के बारे में पूछ रहे हो कि वह कैसा है, तो क्या बोलोगे, हाउ इज़ ही और शी का अंतर है, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका यही होगा। अगला है नहीं चाहिए। अब आपको कोई बोले कि तुम्हें ये चाहिए, तो आपने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या ऐसा कोई कॉलम आपने फॉर्म में देखा हो जब उसमें पूछा हो कि आपको चाहिए या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या बोलना है, नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये 30 वाक्य, 30 जो स्टेटमेंट्स थे, सेंटेंसेस थे, अक्सर आप डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आज से आप इन सारे वाक्यों को इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और आप दिन पर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बोलना स्टार्ट करते जाओगे और प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। तो ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और भी ऐसी क्लासेस आती रहेंगी। क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।